हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज का दिन बहुत ही विशेष और मंगलकारी है क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। आज उनका आविर्भाव हुआ था कलयुग में और आज ही उनका स्नान यात्रा दिवस भी है। तो ये किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का जो ये स्वरूप है, ये किस प्रकार है, हम उसी की कथा को आज श्रवण करेंगे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। तो ये कथा प्रारंभ होती है द्वापर युग में, जब माता रोहिणी से भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां उनको घेर कर बैठ गई कि आप हमें सुनाइए कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन धाम इतना क्यों प्रिय है। वो अभी भी नींद में भी और स्वप्न में भी वृंदावन धाम को बहुत ही याद करते हैं। तो उनको ऐसा क्या है वहाँ पर, क्यों इतना प्रिय है। तो वही जो लीलाएं श्रवण करने के लिए माता रोहिणी जी को बीच में उन्होंने आसन लगाकर बैठा दिया और चारों तरफ सभी रानियां भगवान श्री कृष्ण की बैठ गई द्वारिका में। तो जब ये सब रानियां बैठी हैं तो श्रवण करने के लिए, तो सुभद्रा जी की उन्होंने लगाई ड्यूटी कि आप जो है द्वार पर खड़ी रहिए, कि अगर कृष्ण और बलराम आए वो तो आप हम जो उन्हें रोक लेंगी अंदर आने से, क्योंकि वो कथा सुनकर बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। वृंदावन के विषय में सुनकर बहुत ही भाव उनको हो जाता है। तो अब इस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपना जो है द्वारका का जो कार्य है देखने के लिए वो अपनी सभा में गए हुए थे। तो ये उचित समय था, तो माता रोहिणी जो है उनको लीलाएं श्रवण कराने लगी। अब जो सुभद्रा मैया उस द्वार पर खड़ी हैं कि भगवान अंदर ना आने पाए, द्वार रोक कर खड़ी हैं। तो जब वो लीलाएं सुना रही हैं माता रोहिणी सभी रानियों को वृंदावन धाम की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुना रही हैं, तो सुनते सुनते जो है सुभद्रा मैया को भी एकदम भाव हो गया और उनके हाथ पैर शिथिल हो गए और वो खड़ी सुनती रही कथा को। उनको कुछ भी पता नहीं चला कि कब जो है कथा माता रोहिणी के सुनाते सुनाते उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी आकर खड़े हो गए। उनके दोनों तरफ, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और एक तरफ बलराम जी आकर खड़े हो गए और बीच में सुभद्रा मैया खड़ी हैं। तो उन सबको भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा मैया को इतना भाव विह्वल वे हो गए कि उनको अपनी बाह्य चेतना भी ना रही और उनके हाथ पैर शिथिल हो गए और उनके हाथ पैर जो है शिथिल होकर अंदर की पिघल कर अंदर की ओर चले गए। तो ये जो स्वरूप है भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का, ये उस समय प्रकट हुआ ये स्वरूप। तो उसी समय जो है जो नारद जी हैं, नारद ऋषि हैं, उनका उस तरफ को आना हुआ और जब उन्होंने दूर से देखा कि ये द्वारका नगरी ही है और ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की ही नगरी है और ये भगवान श्री कृष्ण जी ही लग रहे हैं, पर ये किस प्रकार से ऐसे लग रहे हैं। जब उन्होंने पास आकर देखा तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और सुभद्रा जी खड़े हैं, परंतु उनका वो वाला स्वरूप नहीं है जिसके वो दर्शन किया करते थे। अब वो इतनी देर में उनको वो दर्शन करते तो पुनः जो है उनकी बाह्य चेतना वापस आ गई और वो अपने पुनः उसी रूप में आ गए। तो जो उनका पुराना भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का जो पुराना रूप था उसी में ही आ गए। तो नारद जी ने बहुत प्रार्थना करी भगवान से कि आपका वो इतना सुंदर रूप जो है वो सभी जीवों को जो है उसके दर्शन होने चाहिए। तो किस प्रकार से दर्शन होंगे उसके। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से बोला, कलयुग में मैं जो है इस धराधाम पर आऊँगा और तब इस रूप के अपने दर्शन जो है कलयुगी जीवों को, इस धराधाम के जीवों को, पृथ्वी के जीवों को ये दर्शन मैं दूंगा। तो तब जो है ये जो आज का दिन है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का जो अवसर है, इस दिन भगवान का आविर्भाव हुआ था। राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष जब भगवान प्रकट हुए थे, जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया के रूप में, तो ये आज का दिन है। तो इसी दिन भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को आदेश दिया कि आप मेरा जो है महास्नान का आप जो है व्यवस्था कीजिए। और एक कुआं है
जो कि रेत से ढका हुआ है। उसमें सभी तीर्थों का जल उसमें है। आप उसको ढूंढवाइए, अपने सैनिकों को बोलकर उसको खोज कराइए। और तब से जो है आज के दिन स्नान यात्रा का अवसर जो है भगवान का मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। और श्री जगन्नाथपुरी धाम में ये जो है स्नान यात्रा का महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और भगवान जगन्नाथ जी को पहांडी विजय कराते हुए बहुत ही विशाल स्नान मंडप पर उनको विराजमान किया जाता है, भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को। और उनका 108 स्वर्ण कलश में जो है जल भरकर उससे उनको अभिषेक किया जाता है। अब ये जल जो है इसमें कपूर और अन्य सामग्रियां डालकर उसको पहले चंदन वगैरह डालकर उसको अच्छे से अधिवास किया जाता है। और सर्व तीर्थमयी जो कुआं है उसके जल से स्नान भगवान को कराया जाता है। तो भगवान का जब अभिषेक कराया जाता है उसके पश्चात भगवान का गजाभेष होता है। अर्थात भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को गज के रूप में उनको सजाया जाता है। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो विश्व भर से लोग इस दृश्य का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में आते हैं। प्रति वर्ष ये मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा ही भगवान का आदेश राजा इंद्रद्युम्न को था कि ये मेरा जो है स्नान महोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाना चाहिए। तो उसके पश्चात से ये प्रतिवर्ष इस प्रकार मनाया जाता है। और भगवान का गजावेश जब होता है तो सभी जो है बहुत ही पास से भगवान का दर्शन करते हैं। और उसके बाद भगवान को बहुत ही सुंदर महा भोग लगाए जाते हैं। तो इतने भोग और इतने कलश से स्नान करने के पश्चात जो है भगवान जो है 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। तो जब भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं तब वो उस समय को अनवसर काल कहा जाता है। तो 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन जो है बंद हो जाते हैं। बाहर के प्राणियों को, जीवों को भगवान दर्शन नहीं देते हैं। वो माता लक्ष्मी के साथ जो है समय व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का इस पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ कलयुग में। तो बहुत ही हमारे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया का कितना सुंदर रूप है कि सबको ही वो जो है आकर्षित कर लेता है। तो ऐसे सुंदर रूप पर हम लोगों को सभी को आकर्षण इतना हो जाता है कि अगर हम कभी भी जो है दर्शन करने जाएं जगन्नाथ जी के तो बहुत ही सुंदर लगता है। कभी भी सौभाग्य मिले तो ज़रूर आप जो है अपने आसपास भी कहीं पे भी इस्कॉन मंदिर हो तो वहाँ पर आप ये अवसर मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी के। और ये अगर आपको कथा अच्छी लगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना, जोर से जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।